क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में जो आज ये दिन दिखा रहे हो? किस बात की सजा दे रहे हो प्रभु राम? किस बात की? बाबा जल्दी आइए, भैया को फिर से। हे राम लला, अब सब आपके ही भरोसे है। रघुनाथ अपनी बेटी के साथ कमरे से निकलता है और भागकर घर के दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि वहां उसका इकलौता बेटा किसी राक्षस की तरह चिल्ला रहा था। उसके दोनों हाथ जंजीर से बंधे होते हैं। फिर जैसे ही रघुनाथ उसके सामने आता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। आ गया तू चाहे कितनी भी विनती कर ले, तेरे बेटे की मौत तो होकर रहेगी। उसके बाद मैं एक एक कर तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा और तू बस देखता ही रह जाएगा। अरे दुष्ट आत्मा, तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैं तुझे एक पल में भस्म कर दूंगा। पर तू ऐसा करेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो तेरा बेटा भी मरेगा। मंत्र पढ़ ले, जितने चाहे मंत्र पढ़ ले, मैं लौट कर फिर। रघुनाथ मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़कता है। प्रभु रक्षा करो। डैड, क्यों बांध रखा है मुझे? क्या हुआ मुझे? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये तेरे कर्मों की सजा मिल रही है तुझे ऋषिकेश। अभी भी वक्त है, संभल जा और ले ले राम का नाम। तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। Many years ago, अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर दूर रघुनाथ एक छोटे से शहरी क्षेत्र माया नगरी में रहता था। कस्बा छोटा था लेकिन काफी प्यारा और बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। और इस कस्बे में रघुनाथ जी लोगों के बीच एक ऐसे शख्स थे जिन्हें लोग प्रभु राम के ऐसे भक्त के रूप में जानते थे, जिसके मुंह से राम के लिए जो भी निकलता लोग उसी को सच मानते, क्योंकि रघुनाथ राम भक्ति में ही सारा समय गुजारते थे। जब भी समय मिलता वो शहर से दूर बस अयोध्या के लिए निकल पड़ते थे और वापस आकर लोगों को वहां की कहानियां सुनाया करते। यूं तो माया नगरी में रघुनाथ होटल चलाते थे, लेकिन लोगों के लिए उनका होटल किसी मंदिर जैसा था। लोग घुसने से पहले चप्पलें उतारते थे और हाथ पांव धोए बिना तो अंदर जाते ही नहीं थे। उनके होटल का खाना लोगों के लिए प्रसाद की तरह था, जिसे वो टेबल कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर खाते थे। रघुनाथ भी ये होटल कमाई के लिए नहीं चलाता था, उसके लिए उसकी खेती ही काफी थी। होटल तो वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए चलाता था, बिल्कुल कम रुपए लेकर, ताकि उनका कोई घाटा भी ना हो और उन लोगों को भोजन भी मिल जाए जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। अभी रघुनाथ के प्रभु का चमत्कार ही था कि उसके होटल के कई किलोमीटर दूर तक कोई दूसरा होटल नहीं था, क्योंकि कस्बे के लोग भी यही मानते थे कि रघुनाथ भगवान का काम कर रहा है, गरीब लोगों के लिए होटल खोलकर। और ऐसे दूसरे होटल को खोलकर भगवान के काम के बीच में क्यों आना? लेकिन बदलते वक्त ने लोगों के विचार भी बदल दिए। रघुनाथ का होटल बाजार के एकदम बीच में था, जहां होटल के साथ साथ वो बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा भी चलाते थे। पर होटल के आसपास के बड़े एरिया पर एक बड़े बिल्डर की नजर थी, जो वहां एक मॉल बनाना चाहता था। बाकी सब लोग तो बिल्डर के पैसों के लालच में आ गए, लेकिन रघुनाथ तो पैसे कमाने के लिए ये होटल नहीं चला रहा था ना, इसलिए बिल्डर की उस पर एक ना चली। क्योंकि रघुनाथ जानता था कि अगर वो बिल्डर को अपनी जमीन दे भी देगा और अगर उसने मॉल में होटल खोल भी लिया तो फिर भगवान का काम नहीं होगा, क्योंकि ये मॉल वाले कभी भी किसी गरीब को अपने महंगे कैंपस में घुसने नहीं देंगे। अब जिनकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, उन्हें मॉल में कौन घुसने देगा? रघुनाथ जी, हमें मालूम चला आपके घर से कोनो खाली हाथ नहीं लौटता है, तो ई गरीब को काहे खाली हाथ भेज रहे हैं? जो कुछ भी मैं लोगों को देता हूँ वो सब उस प्रभु की बदौलत, लेकिन आप तो मुझसे मेरे प्रभु राम को ही मांग रहे हैं। अरे ऐसन बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अरे हमारे मॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके राम ही होंगे।
आपके होटल से भी बड़ा मूर्ति लगवाएंगे हम मॉल के अंदर। अरे बाकी लोगन को तो हम 1-2 दुकान देकर छुट्टा कर देंगे, आप 4-5 रख लीजिएगा। हाँ, और ये लीजिए 2 करोड़ रुपया है, रख लीजिए। देखिए साहब, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे पैसे में मत तोलिए। बड़ी मूर्ति से कुछ नहीं होता, प्रभु की भक्ति आस्था से होती है। और क्या फायदा होगा उस भव्य मूर्ति का, है, जहां गरीब लोग देख भी नहीं पाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझे खरीद कर गरीब लोगों की उम्मीद मत छीनिए। अरे काहे इन गरीब लोगन के चक्कर में अपना नुकसान करवा रहे हैं भाई। एक बात सुन लीजिए, मॉल तो हम आपकी जमीन के बगैर भी बनवा सकता हूं, पर अच्छी डील दे रहा हूं आपको। डैड सही कह रहे हैं, ये डील अच्छी। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम चुप रहो। नए दौर का लड़का है, नफा नुकसान समझता है। ए बेटवा, का नाम है तुम्हारा? सर, रिक्की। आप जा सकते हैं श्रीमान, लेकिन अन्नपूर्णा स्थान में प्रसाद जरूर लीजिएगा। बिल्डर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठने से पहले अपने राइट हैंड साहिल से कहता है, ए साहिल, ये ऐसा नहीं टूटेगा। अब हमने बोल तो दिया है कि मॉल बनवा लेंगे, लेकिन अगर उसके आगे इसका ई गरीब खाना हुआ तो हमारा तो पूरा शो बिगड़ जाएगा बे। इसका कोनो कमजोर कड़ी ढूंढो। अरे सामने ही तो है सर, उसका बेटा रिक्की। उसकी आंखों में डील की चमक साफ दिख रही है। बुलाओ उसे अड्डे पर। इतना कहता हुआ बिल्डर और साहिल गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके जाते ही रघुनाथ अपने बेटे से ये साफ कह देते हैं कि इस डील की बात मन से निकाल दे। और इतना कहकर रघुनाथ अपने स्कूटर से अपने होटल के लिए निकल जाता है। इधर रिक्की के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो अपनी बाइक लेकर शहर की तरफ निकल जाता है और अपने दोस्त जावेद से मिलता है। जावेद, मेरे भाई, कैसा है तू? अरे बढ़िया, एकदम बढ़िया। बता, क्यों बुलाया मुझे? यार तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और आज का दिन मैं तेरा सबसे अच्छा बनाना चाहता हूँ। कैसे? अरे तू मेरे साथ आ बस। हाँ,